हेलो। 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 हाँ जी। साहिल जी, ससुराल जी, ससुराल। कैसे हो? बढ़िया है, दया भगवान की। अच्छा। आप कैसे आप? हो? बढ़िया बढ़िया। आप संत रामपाल जी से कब से जुड़े हुए हैं? मैं जुड़ा हूँ 2018 में नाम दीक्षा लिया थी मैंने। अच्छा जी। अच्छा। अच्छा, आपका चैनल भी है? हाँ, गुरु जी की दया है। अच्छा, तो आपने खुद से ग्रंथों का अध्ययन किया क्या? जी। मिलाया क्या उधर? हम्म। अच्छा। नहीं, मैं भी पहले जुड़ा हुआ था। मैं गोपाल चौधरी बोल रहा हूँ। जी। तो बाद में मैंने खुद से अध्ययन किया ग्रंथों का। और ज्ञान गंगा में जो सृष्टि रचना जी। दिखाई है ना सभी ग्रंथों से, उसका अच्छा। मैंने मिलान किया। तो सब बातें झूठ निकली वहां पे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। हम गलत कह रहे मैं हैं? मैं सुनो, मैं सबसे पहले रामपाल जी का इतना विरोध करने वाला व्यक्ति था। आज आप हमारे क्षेत्र में जब आएंगे ना, हम्म। आप जहाँ भी खड़े हो जाएंगे, पहले पता करना हमारे बारे में। लोग बता देंगे ये पहले बहुत विरोध करता था इस ज्ञान का। नहीं, पहले की अभी की हम बता रहे हैं कि हम तो पहले जानते ही नहीं थे। ऐसे ही हमारे रिलेशन में सब जुड़े थे, हमको भी ले गए, जुड़वा दिए, नाम दिलवा दिया, हो गया, जी। चल रहा था। लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा मतलब ये सब विरोध क्या क्या होने लगा। तो फिर क्या हुआ कि अभी शिवान जी वगैरह ये सब दिखाते हैं ना, हम्म। तो फिर हमने, मैं खुद से फिर ग्रंथ का अध्ययन किया। तो मुझे समझ में आया कि नहीं, उसमें बात अलग है, यहाँ पे अलग है, और सबको मतलब एक तरीके से गुमराह किया गया है। नहीं तो जी। मुझे, अगर आप मानते हो कि नहीं, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे कि आत्माएं सभी हम काल के जाल में कैसे फंसे? देखो, इसके बाद एक सुनिए। तो हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात यह है कि हम एक मतलब सामने एक जो यूट्यूबर मेरे सामने आ रहा है उससे हम बात कर रहे हैं, जो कि इस ज्ञान को समझने की दिलचस्पी रखता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जी आपने फोन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो मैं क्या? आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहता था कि जैसे आपको बताया था रामपाल जी ने कि काल के ऊपर हम आसक्त हो गए थे और हाथ खड़ा किया। जो पहले एक व्यक्ति ने, बाद में हम सब ने हाथ खड़ा कर लिया, हम्म। फिर हम उसके जाल में फंस गए। ये बात कहाँ पे लिखी हुई है, आप मुझे बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, हम्म। कहाँ पे लिखी है ये बात? वैसे शायद है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, आपने सृष्टि रचना जो सदगुरुदेव जी जो सुनाते हैं संत रामपाल जी महाराज, जरूर पढ़ी तो होगी जरूर। पूरी सुनिए मैंने। तो देखो, एक बात हम आपको बता दूं, एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है, एमबीबीएस एक होता है झोला छाप डॉक्टर। ठीक है। अब जो हम्म। एमबीबीएस अगर कोई दवा लिखता है, आपके लिए कोई दवा देता है, तो जरूर हम्म। उसने कहीं ना कहीं बहुत गूढ़ अध्ययन किया होगा, जब जाके उसके हाँ रिसर्च में वो दवा हाँ बन रही बिल्कुल। हाँ हाँ, है कि उसको नहीं? मिला है। हाँ बिल्कुल, जो भी डॉक्टर बने तो वो पढ़ लिख के तो ही बने हैं, जो भी बने हैं तो। कुल मिला के अगर हमें अपनी जो बीमारी जिसका इलाज लेकर के हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, अगर हम्म। मुझे उस पर यकीन नहीं है, तो मेरा कोई मतलब नहीं दवा लेने का। इससे बढ़िया झोला नहीं, छाप हमको के मेरे। हमको यकीन नहीं है कि नहीं, लेकिन उसकी दवाई तो काम करेगी ना। वो जो दवाई देगा, जैसे कि मुझे जुकाम है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। बिल्कुल, लेकिन तुरंत अगर असर कर रही है तब तो ठीक है दवा, नहीं तो छोड़ देना चाहिए डॉक्टर को। हाँ क्या हाँ कहते हाँ, हैं? नहीं आप थोड़ा सा, नहीं हम देखो डायरेक्ट बोलिए, थोड़ा बातें मत घुमाइए। मतलब क्या है ना, कुछ वैसे लंबी हो जाती बातें। कि हम ये पूछ आपका रहे हैं कि वो बात कहाँ पे लिखी हुई है, हम इतना ही जानना चाहते हैं कि आपका जो मैं आत्माएं चैनल ने। आपका हाँ जी। चैनल देखता रहता हूँ मैं। हाँ जी। तो हालांकि आप ठीक है जो भी कर रहे हैं, आपका मतलब एजेंडा क्या है वो तो खैर नहीं समझना चाह रहा हूँ मैं। देखिए और अभी देखिए, मैं लेकिन कुल ईमानदारी से मिला के बताता हूँ प्रार्थना ये मुझे। करेंगे हम आपसे कि हाँ। ये जो आज संत रामपाल जी ज्ञान जो दे रहे हैं, इस ज्ञान के बराबर मेरे बड़े भाई, इस धरती पर कोई ज्ञान देने वाला दूसरा संत है नहीं मौजूद आज। इसको पूरे दावे के साथ कह सकते मैं हैं, इसको देखिए, पूरे आप बातें थोड़ी बड़ी कर रहे हैं। मैं आपसे एक ही बात पूछा कि बात कहाँ पे लिखी हुई है, ये अभी तक आप बता नहीं रहे हैं। ऐसे तो मेरे और सारे सवाल, मैंने एक ही सवाल पूछा, उसका अभी तक आपने जवाब नहीं दिया कि इस ग्रंथ में लिखी है। अब हाँ? ये मतलब मैं ये नहीं समझना चाह रहा हूँ। खैर, हम्म। आप इसका मतलब आपका एजेंडा क्या है? ये बात मतलब वाकई में ज्ञान समझना चाह रहे हैं, या मतलब कुछ उलझाने के लिए आप देखिए, फोन कर रहे हैं कि इसको साइड नहीं पे करवा लें हम और मैं यूट्यूब पे क्लिप डाल दें? ऐसा मतलब क्या चला रहे हैं आपके माइंड में? नहीं, मैंने भी हमें आपकी ज्ञान वीडियो चर्चा देखी है। करनी है। आप मैंने आपकी वीडियो देखी है, उसमें रामचरितमानस को लेके आपने वीडियो भी बनाई थी। तो जी। रामचरितमानस का मैंने अध्ययन किया है, भागवत महापुराण का मैंने, पुराणों का अध्ययन किया, कबीर सागर का अध्ययन किया, गरीबदास जी की अमृतवाणी का अध्ययन किया, गुरु ग्रंथ साहिब जी का मैंने अध्ययन किया, वो जो ग्रंथ है ना गुरु ग्रंथ साहिब जी का, हाँ उसका बिल्कुल। भी मैंने अध्ययन किया। हर एक हाँ, ग्रंथ का मैंने अध्ययन किया, सारी चीजें मिलाई। तो जी। कबीर जी को परमात्मा कोई भी ग्रंथ में नहीं बताया गया है। क्या बात करी आपने! फिर तो मतलब आप बिल्कुल ही झूठ कह रहे हैं मेरे से, तो क्योंकि आपके आप सामने फिर कोई सुनिए। मतलब आपके सुनिए। सामने श्रीमान कोई नर्सरी का स्टूडेंट नहीं, एक पीएचडी का अच्छा। स्टूडेंट बात कर रहा है जिसने बहुत सारे अच्छा। प्रूफ ले लिए। अच्छा, ऐसी बात है तो आप हमारे साथ लाइव डिबेट करिए, और हमें आप सिद्ध कर दीजिए कि कबीर जी परमात्मा कोई भी ग्रंथ से। तो नहीं, एक हम देखो, देखो देखो। ये तो हाँ देखो, हम दोनों भाई हैं, ठीक है। आप हाँ बड़े हैं, हम छोटे हैं, मतलब एक ही बात है। और क्योंकि हम एक परमात्मा एक ही पिता के बच्चे हैं, तो हम तो भाई भाई हो गए। अब बिल्कुल हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। बिल्कुल। अब हम किस नजरिए से कर रहे हैं और आप कैसे कर रहे हैं, वो विषय अलग है, ठीक है। लेकिन एक हम्म। तो हम तो प्रार्थना यही करेंगे, हो सकता है हम ही अंधेरे में हो, हाँ
हम जो पूजा कर रहे हैं हो सकता है ये गलत हो, बिल्कुल। या हो सकता है कि आप जो भक्ति कर रहे हो वो गलत हो, एक दूसरे को गलत है इसमें से। क्योंकि सबसे पहले हमको इसको पकड़ना है जड़ को। ये जो सृष्टि का क्रिएशन जब हुआ था, इसका निर्माण किसने किया, मूल हमें यहीं पर आना है। यहाँ से हम समझ जाएंगे कि हम दोनों भाइयों में से सही और गलत कौन जा रहा है। आप एक बार फिर से रिपीट कर दो उसको, फिर से अध्ययन कर दो एक बार, क्या नहीं, समझ थोड़ी सी आपने देखो बातें आप घुमाना जानते हैं, घुमाइए मत। हमने क्या पूछा था कि आत्माएं ने हाथ खड़ा किया, ये बातें कहाँ लिखी है, कौन से ग्रंथ में लिखी है, एक ही बात पूछी हमने, लेकिन इसका अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। बातें आप इसके इतनी लिए है। तो आपको देखो, ये जो हाँ। आप जो कि आपको बहुत एक्टिव है, आप यूट्यूब पर सर्च कर ले संपूर्ण सृष्टि रचना, डिटेल से समझा देंगे गुरुजी, क्योंकि सतगुरुदेव जी के वचन नहीं, की पावर हमको होती है। हमको ये नहीं है, उन्होंने जी ज्ञान गंगा में सारी चीजें सब शास्त्रों से लिखी है ना। हाँ, तो फिर उसमें आपको त्रुटि कहाँ लग रही है? हम ये पूछ रहे हैं कि ये बात कौन से शास्त्र में लिखी हुई है कि ऐसे हाथ खड़ा किया, ऐसी सृष्टि रचना हुई, जो पहला बंदा ने हाथ खड़ा किया उसको लड़की बना दिया गया और जी सारी आत्माएं उसके अंदर डाल दी गई। ये बातें कहाँ लिखी है, हम तो ये पूछ रहे हैं। ऐसा है, इस अगर लिखी नहीं है तो ये मतलब ये ज्ञान गंगा में कहाँ से छाप दी गुरु जी ने? ज्ञान गंगा मनगणत जो बुक है, और ये मनगणत ज्ञान गंगा कहानी। कोई ऐसी बुक नहीं है जो मतलब ऐसे ही फर्जीवाड़ा लिख के छापी हो। ये सुप्रीम कोर्ट सुनिए, से लिख के प्राप्त है ये अगर बुक। सुनिए सुनिए चलिए, नहीं सुप्रीम कोर्ट की वो तो आप बाद में देखेंगे, तो हमें ये बता दीजिए कि ये बात आप इतने साल से जुड़े, तो ये कौन से ग्रंथ में लिखी हुई है, कबीर सागर में लिखी है, गिरिदास जी की वाणी में लिखी है, कहाँ पे लिखी है, उसका पेज नंबर क्या है, और ये हमको बता आपने दीजिए। इसका प्रमाण आपने दे सकते हैं आप? आपने सारा कुछ तो पहले तो पढ़ ही लिया है, और लेकिन हाँ। मतलब आपको अगर वाकई में दिल से अगर आप इसको स्वीकार करना चाह रहे हैं, इस ज्ञान को समझना चाह रहे हैं, तो हम देखो प्रार्थना करेंगे। ये जो जून में समागम आ रहा है, विश्व भंडारा हो रहा है, पूरी दुनिया को निमंत्रण है, तो आपसे हम हाथ जोड़ेंगे एक छोटे भाई के नाते। आप इस समागम में आपका जो भी मतलब पास में पड़ जाए सतलोक आश्रम, उसमें एक बार विजिट मैं करें। महाराष्ट्र में हूँ, कोल्हापुर में हूँ, मेरे से 1500 किलोमीटर दूर है आपका सतलोक आश्रम, ठीक है। अच्छा, देखिए, महाराष्ट्र में है आप? अब सुनिए, आप कहाँ पे हैं? जी, तो मैं तो इधर यूपी आप में रहता हूँ, यूपी में। यूपी में रहते हो, आप ज्ञान चर्चा के लिए मुझे आश्रम पे बुला रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, वो विषय अलग है हमारा। वो मतलब इसलिए अब भाई हाँ दोस्त नहीं कर रहे हम आपसे। हाँ, नहीं हम मैं आया भी हूँ, मैं अच्छा ज्ञान चर्चा के लिए यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर सीकर जी गया हूँ। और अच्छा मेरी ऐसे न्यूज चैनल है जो अभिषेक जी, जी उनसे मेरी बात हुई है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ, रिकॉर्डिंग भेज सकता हूँ। जी, तो क्या कहा और उन्होंने? उन्होंने कहा कि हमारी टीम आ जाएगी, कहाँ सीकर में, बोला राजस्थान में हमारी टीम है, वो आपकी हमारी टीम वहां पहुंच जाएगी ज्ञान जी चर्चा के लिए। बोला बहुत हाँ बढ़िया बात है। ठीक है। उस ये बात कब हुई? 1 महीना पहले। अच्छा क्योंकि मतलब बाद में अर्जेंट नहीं भाई, कुछ 1 महीना पहले बात हुई कि अगला आदमी व्यवस्था कर सके। हाँ और आप ही के नामदान सेंटर पे, ऐसा भी नहीं भाई मेरी पर्सनल जगह, जी सीकर में नामदान सेंटर पे, वहां पे बात की हुई, ये सारी है मेरे पास, चैटिंग की हुई भी है, रिकॉर्डिंग भी है। जी तो बोले ठीक है हमारी टीम आ जाएगी, मतलब कोई बात नहीं। फिर मैं 1 दिन पहले अभिषेक जी को फोन किया, मैं बोला कल मैं पहुंच जाऊंगा, कल 9 बजे मीटिंग है। हम्म बोला ठीक है हमारी टीम आ जाएगी। और वहां पे जो आने वाले थे ज्ञान चर्चा करने वाले, उनसे भी बात कर लिया, तो वो लोग फिर मना कर रहे हैं कि हमारे नामदान सेंटर में उतनी जगह ही नहीं है 15-20 लोगों की। मैं नहीं बोला ऐसा भाई सुनिए, ऐसा मैं बोला ये तो गलत है, सत्संग होती है वहां, सत्संग में 50-50 लोग आते हैं, आप लोग झूठ बोल रहे हो। वो नामदान सेंटर वाला सीकर में जो बंदा है उसने मना कर दिया। अब फिर ये ये बात लोग भी, मतलब हमें कैसे जचे? हम कैसे इसको मान सकते हैं? क्या कोई रिकॉर्डिंग वगैरह की क्या आपने? हाँ हाँ रिकॉर्डिंग है, हाँ एक रिकॉर्डिंग बार है, रिकॉर्डिंग है, बात भी है, सब कुछ। हम बिना प्रमाण बात ही नहीं करते। नहीं, ऐसा तो संभव नहीं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि गुरु अच्छा जी का उद्देश्य। अच्छा एक बात सुनिए बताएं आपको, एक छोटी सी आप। बात बताएं। अगर हमारे गुरु जी का, सतगुरुदेव जी का, अगर पैसा कमाना ही उद्देश्य था, भ्रमित करना उद्देश्य था लोगों का, हम्म तो यहीं से आप प्रूव कर सकते हो। ये जो सोशल मीडिया जो चल रहा है ना, यूट्यूब चैनल, हम्म हम्म इसमें गुरुजी के बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, मतलब 50 की तादाद में चैनल चल रहे हैं। हाँ हाँ, सब उसमें पैसों से में, आप कहीं से भी पैसा कोई कमाने में वीडियो तो निकाल लगे है ना करके उसमें। अपने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देना, सेकंडों में आ जाएगा, सेकंडों में। यहीं से पता लग जाएगा कि देखिए पैसों का आप भूखा कौन है। फिर बातें बातें घुमा देते हैं। देखो आपका नाम क्या है? जी, मनोज दास। देखिए मैंने अभी आपका नाम पूछा, आप एक ही शब्द में तुरंत बता दिए। मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये ज्ञान गंगा में कहाँ पे लिखी है, आत्माएं ने हाथ खड़ा किया, ये बात कहाँ लिखी है? आप तो इतना जब एक बात बताओ, जब आप अभिषेक सुनिए, भगत जी के पास तक पहुंच गए हाँ और और वहीं पर एक हेलो, एक बात और फिर भी बता आप देता इस ज्ञान हूँ। को नहीं समझ पाए, सुनिए तो सुनिए मेरे सुनिए, भाई आप मतलब। अहमद अहमद दास जी को मालूम है? अहमद दास जी, हाँ जी। उनके साथ में मेरी बात हुई है। अच्छा, वो भी नहीं समझा पाए आपको? समझाने की बात कहाँ, उनसे मेरे व्हाट्सएप पे बात, पहले फोन पे बात हुई, जी। उसके बाद उनपे व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज किया कि आपके साथ मेरे को लाइव डिबेट करना है आपके चैनल पे ही, उन्हीं के चैनल पे। जी। तो बोले आपकी फोटो भेज दीजिए, मैंने फोटो भेज दी। तो बोला 1-2 दिन में हम आपके साथ डिबेट करेंगे। अच्छा कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद वो लाइव आए, तो मेरे को लिंक नहीं भेजा। तो मैंने उनको अच्छा। मैसेज किया कि आपने लिंक नहीं भेजा, आए थे कल डिबेट के लिए, लाइव आए थे। फिर बात हुई, फिर बाद में बोले 1-2 दिन में करेंगे, उनका 1-2 दिन आज तक नहीं हुआ, 6 महीना हो गया। अच्छा, हेमंत दास जी ने आपको लिंक ही नहीं भेजा यूट्यूब का? हाँ हाँ, आज तक नहीं, 6 महीना हो गया। अब तो मेरा मैसेज भी सीन नहीं करते। अच्छा हाँ, और फिर मैंने अभिषेक जी से बात किया, जी। ऐसे न्यूज। मैं बोला मैं आपके चैनल पे लाइव डिबेट करना चाहता हूँ। हाँ
तो बोला ठीक है, किसके साथ करेंगे? मैं बोला आपके साथ ही। तो बोले मैं तो एंकर हूँ। ये कैसी बात हुई? वो ऐसी हाँ। बात बोले हैं, ये भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो बोला अच्छा। ठीक है भाई, आपके कोई जो अनुयायी उनको ले आइए। हम्म। तो बोले आप ले आइए। मैं बोला मैंने तो अहमद दाजी से बात किया था, वो मेरा मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहे, उनका 1-2 दिन हुआ ही नहीं। ऐसी बात हुई। ये सारी अच्छा। है मेरे पास, आपको नंबर भी भेज सकता हूँ और सारे स्क्रीनशॉट भी भेज सकता हूँ। एक बात बताएं, हालांकि हम इस मतलब इन गहराइयों में नहीं पढ़ना चाह रहे, वो क्या विषय रहा, वो जरूर कुछ ना कुछ, वो तो उनका मतलब पर्सनल क्या मैटर है। अब क्या इसमें हम उसमें बिना क्या जाने पर्सनल माने मैटर तो है? नहीं कह सकते। एक जरूर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी, आप चाहो तो इसको रिकॉर्ड कर लो। और नहीं, ये तो रिकॉर्ड तो सब हो रही है जी, रिकॉर्ड सारी तो बातें हो रही है। अच्छी बात है, वो मेरे को यकीन भी था कि आप कर रहे होंगे। एक बात जी बताओ, बिल्कुल। जैसे अभी मान लो मतलब जैसे हम दोनों भाई बात कर रहे हैं और तीसरा बंदा कोई हमारे दोनों के बीच में अगर खड़ा है और बाई द वे अगर उसकी डेथ हो जाती है ऑन स्पॉट, हम्म समझना इसको, हम्म यहीं से समझ जाएंगे आप वो संत रामपाल जी। हम्म जैसे आप देखो बताइए, सुनिए, हमारे बीच में किसी हम बंदे हम की आपसे डेथ हो हम क्या जाती है, पूछ रहे हैं कि उन्होंने सब डेथ हो शास्त्रों जाती से प्रमाण दिखाया, तो हम वही एक ही बात पूछ रहे हैं कि ये प्लीज बात प्लीज कहाँ प्लीज, पे लिखी हुई है। वो मैं आपका उत्तर दे रहे हैं, पहले ये मतलब कंसेप्ट क्लियर कर दिया, देखिए इसमें ही आ मैंने जाएगा आपको, उसका उत्तर। सुनिए ऐसे इसमें आ ये जाएगा रिकॉर्डिंग भी काफी लंबी हो जाएगी। हमने एक बात पूछा, आपका नाम क्या, आपने कोई तुरंत बताया कोई मनोज नहीं, आप दास। उसको आप उसको एडजस्ट कर लेना, आप एक कलाकार हैं, आपका यूट्यूब चैनल मैं देखता हूँ। तो हम्म अगर मान लो हमारे गुरुजी ने अगर मुर्दा जिंदा कर दिया या आपके ने कर दिया, हम्म भाई मानना पड़ेगा, वो तो भगवान ही कर सकता है ये काम, साधारण इंसान का हम्म बस की बात नहीं कि मुर्दा जिंदा किया है कर क्या? दे। एक दो जिंदा किया है क्या रामपाल जी ने? मेरा खुद का बच्चा, मेरे भाई, इसीलिए तो अच्छा। रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ मैं। हाँ। मेरा खुद का बेटा बिजली के हीटर से करंट लग गया था उसको, हमारा हम्म पूरा क्षेत्र गवाह इस बात का। सबसे पहले सुनिए। गुरुजी से मैं अकेला जुड़ा था, इस इलाके में कोई नहीं था गुरुजी को जानने पहचानने वाला। सुनिए, फिर आश्रम में जो 5-6 लोगों की मृत्यु हुई थी, उनको जिंदा क्यों नहीं किया गया? वो तो एक अच्छा, क्या? मेरे मतलब आपने आपने मेरी बात को मतलब रिजेक्ट कर रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो, ये जी बात बताओ। जी आपको मैं 10 बिल्कुल, 50 लोगों से मैं अभी बात कराता हूँ फिर नहीं नहीं कि नहीं, क्या मैं ये आपको बात है, 16 मैं आपको 1000 लोगों से बात नहीं। करा सकता हूँ, मैं हर न्यूज में दिखा सकता हूँ कि आश्रम मेरा में 5-6 मेरा लोग मरे थे, उनको जिंदा क्यों नहीं किया गया? मेरा बिल्कुल मरा हुआ बच्चा जिसको दफनाने के लिए जा रहे थे, उस हाँ। मरे हुए बच्चे को परमात्मा ने, कबीर क्या? परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनिए, क्या जीवन क्या दान दिया इसका जो आज प्रमाण है? इसका सारा। प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण क्या है? प्रमाण उसकी उंगली है, उसका हाथ है, जो जैसे सिगरेट पीते ना हम लोग, सिगरेट सिगरेट का आगे का नहीं नहीं पार्ट। सुनिए, जी इसका प्रमाण, ऐसा प्रमाण है कि आप उनको हॉस्पिटल तो लेके गए होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, और हॉस्पिटल कौन सा, ये पीजीआई में लेकर गए थे, अच्छा। ठीक है, सारे रिपोर्ट तो वीडियो हाँ, फोटो सारा कुछ मेरे पास रखा है, और मैंने तो वीडियो उन्होंने, आपसे भगत जी को भी हाँ दिया था। सुनिए 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 सुनिए, उसका तो वीडियो उन्होंने, बना, वीडियो सर्च कर लेना हाँ आप। उन्होंने उन्होंने सर्टिफिकेट दिया होगा मृत घोषित करके। अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ यही बात। आप इसको मजाक में ले जा रहे हैं। नहीं, हम यही बोल रहे हैं ना, ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। अगर आप ये बात सत्य है तो इसका प्रमाण ये होगा, आप हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल में तो उनको बताया ना कि डेथ घोषित कर दिया, तो उन्होंने लिख के देते हैं वो डॉक्टर, नहीं ऐसे बोली मतलब नहीं मैं देते। ये कहना चाह रहा हूँ, जब यहाँ मेरा बेटा बिल्कुल खत्म हो गया, और यहाँ पर मैं अकेला नहीं था, मेरे यहाँ बगल में देखो चौकी पड़ती है, पुलिस अब चौकी। बात मत, और प्रमाण चाहिए ना, प्रमाण चाहिए, प्रमाण अरे चाहिए। भाई देखिए। मेरी बात तो आप सुने, मैं एक पंचायत कर हाँ। रहा था, मैं क्योंकि चाचा जी हमारे प्रधान थे गांव के सरपंच, ठीक है, तो हम्म, ये पास में एक चौकी पड़ती है पुलिस की, तो वहाँ का पूरा स्टाफ आया हुआ था उस पंचायत में। तो उन सब पुलिस वालों की आंखों के सामने ये चमत्कार हुआ है, इसको हम मतलब कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? नहीं हम नहीं मानेंगे ना, तो प्रमाण आपको चाहिए ना। एक बात बताओ, आप जैसे नहीं मानो कि भगवान है, या आप जुड़ जाओ या ना जुड़ नहीं जाओ, तो क्यों? क्या भगवान की शक्ति कम हो जाएगी आपके मानने न नहीं मानने से? नहीं, बिल्कुल है, प्रमाण है, भगवान है तो है। तो आप जैसे मान रहे हो, अभी आप कह रहे हैं हम नहीं मान रहे, तो आपके उसका मानने या प्रमाण चाहिए। मानने नहीं से नहीं, आपने बोला कि अपने पावर तो बेटे, कम नहीं हो आपके बेटे जाएगी? को जिंदा कर दिया, तो उसका प्रमाण ये होता, आप बोले हॉस्पिटल लेके गए कि फिर भी घोषित, तो डॉक्टर लिख के देता है, ऐसे नहीं देता बॉडी, वो लिख के देता है कि डेथ। और ये चीज तो आपके पास नहीं, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं सरासर। शायद अब आपको मतलब आपको अगर झूठ लग रहा है लेकिन तो आप सुनिए, मुझे मैंने झूठी सही है। सुनिए, अपनी कितने आधा घंटा बात हो चुकी है शायद, जी, लेकिन मैंने एक ही बात पूछी कि ये बात कहाँ लिखी हुई है कि आत्मा ने हाथ खड़ा किया, हम उनके जाल में फंसे। जिस पुस्तक का आप सबसे पहले ही नाम ले चुके हैं, ज्ञान सुनिए, गंगा का नाम लेकर के, और फिर भाग रहे हैं, ये कहाँ लिखा है? ये उसी में लिखा है। ऐसे, सुनिए उसकी बात नहीं करी, उसमें कौन से ग्रंथ से लिखी हुई है? कबीर सागर से लिखी है, गरीबदास जी की वाणी से, कौन से ग्रंथ से ली गई है वो बात? देखो देखो, संत गरीबदास जी, आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में भी लिखी है, और ये हाँ गरीबदास जी चलो। महाराज कोई तो साधारण उसका संत पेज तो थे नंबर नहीं, बताओ, क्योंकि कहाँ पे लिखी है पेज नंबर? आप भी बता रहे गरीबदास जी का आपने अध्ययन किया है। कहाँ किया? ये बात कहीं पर नहीं लिखी। अगर आप मुझे ये प्रमाण दिखा देंगे, तो मैं आपको आपको पांच आपको 5 लाख का इनाम देने को तैयार हूँ। कितने का? 5 लाख का इनाम। आप भाई साहब, ये एक बात बताएं, हाँ। आपने मतलब छोटे से पैसे के लालच में यूट्यूब को मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ाने के चक्कर में आप वाह। एक ऐसा लॉस कर रहे हैं सुनिए अपना, सुनिए सुनिए, ये जो बात आपने, सुनिए एक मिनट, ये इतनी आप गजब की क्या समय मेरे बारे में आप आई जानते है, हैं? जिसके सामने ये बड़े सुनिए बड़े धर्माचार्य सरेंडर हो सुनिए, गए, और आप मेरी मतलब बात पता सुन नहीं लीजिए, क्या, आप इस मेरी ज्ञान को बात समझ कर भी इग्नोर क्यों कर रहे हैं? आप सुनिए, मुझे नहीं समझ सुनिए में मेरी आ रहा। बात, आपसे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरे बारे में जानते हैं? जी, छोटा जानते मोटा हैं ही मेरे बारे जानता में? हूँ, मतलब नहीं ज्यादा जानते तो गहराई से फिर नहीं आपने जानता हूँ। ये बात कैसे बोल दी कि आप पैसों के लिए कर रहे हैं? मैंने किसी से पैसा मांगा? मेरे नहीं, चाहे मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपको सारे प्रूफ मिल चुके हैं, आप गरीबदास जी महाराज जी को भी मानते हो, उन्हीं के हमें वाणी में लिखा है, आप भी बता रहे हमने पढ़ा है, कबीर सागर सुनिए, को पढ़ा है आपने, नहीं नहीं, कबीर सागर में भी आपने लिखा है, सुनिए सुनिए और सुनिए, सबसे बड़ा प्रूफ आप ज्ञान गंगा को ही बता रहे हैं, कहाँ, मैंने पढ़ा है, तो उसमें भी ये हाँ लिखा हाँ, है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बात कहाँ लिखी है? पेज नंबर बताइए, अभी मैं खोल लेता हूँ, अभी मेरे पास है, सारे ग्रंथ है, अभी खोल लेता हूँ। आपके पास गरीबदास जी महाराज जी का अमर ग्रंथ है क्या? बिल्कुल है। क्या नहीं, हो ही नहीं सकता ये क्या हो ही नहीं सकता? अमर ग्रंथ साहब। हाँ मेरे ग्रंथ मेरे पास है, अभी बताइए कौन सी वाणी दिखानी है आपको? ठीक है, अब आपका क्या
क्या आप कुछ भी कह सकते हो, ऐसा कहने से मतलब कैसे यकीन हो जाएगा कि आपके पास रखा है? भाई सच बोल रहा हूँ मैं, मेरे पास सारे ग्रंथ है। अभी मैं ग्रंथ खोल लेता हूँ, बोलो आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज आपसे देता हूँ व्हाट्सएप पे। आपसे देखो, आपसे ये दास देखो, हमारा आपसे कोई ना तो मतलब मैंने जो बात 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 पूछा करना उसका है, आपने ना जवाब आपसे नहीं हमारी दिया। कोई दुश्मनी पर्सनल। तो आप ऐसे तो फैक्ट हम भी यूट्यूब चैनल देख ऐसे लो, सारा कुछ छोड़ो। नहीं, आप आप हमारा चैनल भी फैक्ट देख सकते हो, ऐसे तो हमारा चैनल भी देख सकते हो कि हमने रामपाल जी की पूरी बैंड बजा दी, उनके अनुयायी अरे कोई वो मुझसे ज्ञान चर्चा करने की हिम्मत नहीं है। वो और तो मैं आपसे हम एक ही सवाल पूछ वो रहे तो हैं मैं तो उसका देखता आपके ही हूँ, पास आपका कितना जवाब बड़ा नहीं है। चैनल, वो तो हम देख ही रहे हैं। आपका हैं? चैनल भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो ठीक आपने है। अभी तक एक सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं, मुझसे सवाल करिए, मैं देता हूँ। मतलब क्योंकि लास्ट तक आप यही रिपीट कर दो, डाल देना संत रामपाल जी के शिष्य ने नहीं दिया जवाब, कैब कहा बता दिया, अगर दिया है तो बता दो, रिकॉर्ड तो हो ही रही, सुन रहे हैं नहीं, मैं सब, आपको एक बात सुनेंगे सब बताता लोग। हूँ। एक हैं? फैक्टफुल डिबेट है जो पॉसिबल नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी ने लगा रखी है, सुनिए, सबके पास मैंने उससे बनाना भी बंद बात करो। की है, जो उसने फैक्टफुल है ना, सभी को जोड़ फैक्टफुल रखा है अभिषेक, ढंग से। फैक्टफुल अब बात अभिषेक, कर जी। उससे भी मेरी बात हुई है। नहीं देखो, धुलाई तो वर्तमान में चल एक रही है। एक सभी आश्रम साधन आपका है। देखो उत्तराखंड में बंद भी चीज हो गया है। क्या? आश्रम। क्यों फर्जी खबर से आप हाँ? क्यों फर्जी खबर चला रहे हो? उत्तराखंड में काम मतलब बंद हो गया? हेलो, आप भी हल्द्वानी गोदी में मीडिया का साथ दे रहे हो क्या? न्यूज देखते हो कि नहीं यहाँ पे? नहीं, गोदी मीडिया का साथ दे रहे हो क्या? भाई साहब, आप आपको न्यूज नहीं आपको देखते पता हो है क्या? कि पता नहीं कहाँ हाँ। से आप बात रखे बैठे, फिर भी नहीं समझ पा रहे हो, और जबकि आज गुरुजी जेल में। आपसे मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं है ना आपके पास? क्यों नहीं है जवाब? कहाँ दिया अभी तक? कहाँ लिखा है? कौन नंबर, कौन सा पेज नंबर है? एक बात बताना, सत्य बताना, अगर भगवान को मानते हैं तो। हाँ, आपके पास क्या वाकई में ज्ञान गंगा पुस्तक है आपके पास? सत्य मेरे पास बताना। ज्ञान गंगा है, गीता तेरी गीता आपने में उसका गहरी नजर है। आपने उसका 20 पेज नंबर पढ़ा है? मेरे पास सारी है, नहीं रामपाल जी प्लीज, की पुस्तकें भी और सारा ग्रंथ है। आपका छोटा भाई रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपने उसका 20 पेज नंबर पढ़ा है ज्ञान गंगा का? कौन सा पढ़ा है? 20 पेज नंबर एक बार प्लीज, आपसे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, उसको खोल लो। हम लाइन पर ये फोन नहीं काटेंगे। लेकिन मेरे सवाल का आपके पास कोई जवाब नहीं है ना? उसी में लिखा है, उसी में लिखा है, एक बार प्लीज, इसीलिए तो मैं खुलवा रहा हूँ। लो, खोल लिया, खोल लिया। हाँ, अब आप इसको पढ़े एक बार, इतनी जल्दी तो कर नहीं, आप झूठ कह रहे हैं। हाँ, मतलब आपको तो सब झूठ ही लगता है। लो, ज्ञान गंगा पेज नंबर 20, कबीर तिल भर मछली खाए कर कोटि गऊ दे दान, यही ना? पता नहीं कहाँ से आप बोल रहे हो। 20 पेज नंबर खोलो, उसमें जो पेज सबसे नंबर पहले 20 उसमें है। हेडिंग लिखी है, हेडिंग हमें सुना दो, उसमें क्या लिखा है, उसमें ही हम आपको दे देंगे आपको। आप उसमें कोई हेडिंग ही नहीं है, सीधा इसमें दोहा लिखा हुआ है कबीर जी का। 20 पेज नंबर अनजाने में में हुई heading- हिंसा का पाप नहीं लगता, परमात्मा कबीर साहब कहते हैं। हाँ, यही तो है। गुरुद्वय का संपर्क निषेध, यदि कोई भक्त गुरु जी से द्रोह, गुरु जी से विमुख हो जाता है, करता है, वह महापाप का भागी होता है। लो, ये हो गया 20 पेज नंबर पूरा। तो यही है 20 नंबर, और क्या बता रहा हूँ। क्या बात कर दी। हाँ, कोई तो बात देख लो। नहीं, आप इसको इसको जरूर पढ़ें। ये हम बार बार आपसे इसीलिए रिक्वेस्ट कर हाँ, रहे हैं, ये आप जो आप बात आपके कर रहे हैं ना। पास यही सुनो जवाब सुनो, है कि ये आप जो ज्ञान हाथ गंगा को उठाने का पढ़िए, अगर सत्संग सुनिए, प्रैक्टिस हाथ लेकिन जोड़ उठाया, आपने हाथ खड़ा किया, ये कहाँ लिखी है, इसका कोई जवाब नहीं है आपके पास। मेरा उत्तर तो आप सुन लें कि जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, एक ही बात बता आप दीजिए कहाँ लिखी है ये बात। इस 20 पेज नंबर को प्लीज, अगर मानते हैं तो ये ज्ञान गंगा का 20 पेज नंबर आप जरूर हमको पढ़ें। हमको नहीं इसमें पढ़ना, हमको आपके ये बता सारे दो कि सवालों को ये कहाँ लिखी है बात। अगर आंसर आपको बिल्कुल आपकी संतुष्टि आपके के लिए अगर मिल आपके जाए। अनुयायी देखेंगे तो हंसेंगे। क्या चीज देखेंगे? ये सुनेंगे रिकॉर्डिंग तो हंसेंगे, बोलेंगे एक सवाल का जवाब दिया नहीं, इतना आधा घंटा वेस्ट किया। नहीं, जब आप इतने बड़े मूल ग्रंथ को अगर आप अपने पास रखते हो, पहले तो आप झूठ बोल रहे हैं, आपके पास ज्ञान कौन गंगा सा का बड़ा एक ग्रंथ है? पन्ना भी नहीं तुमने पढ़ा है। कौन सा? तो सिर्फ मतलब वाद विवाद करना है, ज्ञान तो समझना ही नहीं है। तो आप लाइव आ जाइए हमारे साथ, बोलो कब लाइव डिबेट करते हो, अच्छा, वहां पे सारे ग्रंथ खोलेंगे। ये उद्देश्य है आपका लाइव आना? हाँ बिल्कुल, लाइव आइए और डिबेट करते हैं, और सारे ग्रंथ वहां पे हम खोल के दिखाएंगे। बोलो। यानी लाइव आना चाह रहे हैं आप, हैं? क्यों, आपको डर लग रहा है क्या? आपसे नहीं, ज्ञान चर्चा से। एक बात बताओ, मान लो ज्ञान ज्ञान चर्चा है, दो दो मतलब एक तरीके का युद्ध होता है, एक कुश्ती होती है, दो पहलवान हम्म। होते हैं, एक हार हम्म। जाता है, एक जीत जाता है। हम्म। उसके बाद फिर होती है, हो सकता है वो दूसरा वाला पहले जीत गया, वो हार जाए, वो जीत जाए। तो ये तो हाँ एक तो ज्ञान चर्चा में हारना जीतना, ये कोई बहुत बड़ा वो तो है नहीं कि हम आपसे डर नहीं नहीं जाएंगे, नहीं आप नहीं हमसे डर नहीं, जाएंगे। उसमें अपन नियम रख देते हैं ना एक ही बार में, उसमें कि आप सिद्ध कर दीजिए कि रामपाल जी को तत्वदर्शी सिद्ध कर दीजिए, एक सवाल। जी, दूसरा सवाल कि शास्त्र अनुसार दीक्षा मंत्र और भक्ति बताते हैं रामपाल जी, ये सिद्ध कर देखो देखो दीजिए। देखो 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 दो सुनिए, दो। और तीसरा